लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए आया ये बड़ा सर्वे। बसपा को मिलेगी इतनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लगातार ये दावा किया जा रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से कि 300 से अधिक सीटें ली जाएगी। इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से उखाड़ फेंक कर तमाम गठबंधन के अंदर में जो पार्टी है उनके बलबूते पर कैसे ही सत्ता के अंदर में काबिज हो जाए। और कहने की तमाम जो राजनीतिक पार्टी है जो इंडिया गठबंधन में हाल ही में शामिल नहीं है, वो भी एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक तीसरा मोर्चा इस देश के अंदर में निर्माण कर पाए। ऐसे में एक सी वोटर सर्वे निकल कर आया है लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, जो कि एबीपी लाइव के माध्यम से किया गया है। एबीपी लाइव की तरफ से जो सी वोटर सर्वे निकल कर आया है, जिसमें तमाम खासतौर पर 5 राज्य है और उन 5 राज्यों को लेकर तमाम जो आंकड़े निकल कर आए हैं, इससे कहने के आप अनुमान लगा पाएंगे कि आने वाले लोकसभा 2024 के क्या कुछ परिणाम होंगे और इस परिणामों के आधार पर देश की राजनीति किस रुख की ओर जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि इस सी वोटर सर्वे में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम तरीके से इंडिया गठबंधन के लेकर जो बातें चल रही है, बहन मायावती की तरफ से एक सकारात्मक रुख भी देखने को मिला है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस एक बड़ी कोशिश कर रही कि जैसे तैसे कर कर बहुजन समाज पार्टी ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। अब सबसे बड़ी बात है ये कि इस इंडिया गठबंधन में बसपा का शामिल होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर बसपा शामिल हो जाती है तो क्या कुछ देश के अंदर में राजनीति होगी, उस राजनीति का क्या कुछ उसका प्रभाव होगा। बसपा का गठबंधन में शामिल होने से आंकड़ों के अंदर में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर क्या कुछ देखने को मिलेगा, तमाम चीजें हैं। और इसके आधार पर जो सी वोटर सर्वे निकल कर आया है, जो एबीपी लाइव की तरफ से किया गया है, इस सी वोटर सर्वे में खासतौर पर हम बात करेंगे 5 राज्यों की। इन 5 राज्यों में जो लोकसभा सीटें हैं किस पाले में किस तरीके से किस पार्टी को जाएगी और किसे कितनी सीटें मिलेगी, इससे तमाम चीजें साफ हो जाएगी। तो शुरुआती दौर पर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में खास तौर पर सी वोटर सर्वे के अनुमान से 29 लोकसभा की सीटें हैं और इस 29 लोकसभा की सीटों में बीजेपी की अगर बात करेंगे तो साफ तौर पर 25 से 29 सीटें जो बीजेपी के खाते में जाएगी, ऐसा ये सी वोटर सर्वे यहां पर बता रहा है। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों में ही सिमट जाएगी। इसके बाद में दूसरा और कोई फ्रंट नहीं देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से आप देखते हैं कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो कि बहुजन समाज पार्टी है, उसके बावजूद भी तमाम तरह के जो सर्वे और वो सी वोटर सर्वे और पोल्स निकल कर आते हैं, इसमें बसपा का नाम तक नहीं देखने को मिलता। इससे आप समझ पाएंगे कि इस देश के अंदर में जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, वो मनुवादी मीडिया किस तरीके से अपने विचारधारा के आधार पर तमाम तरीके से परसेप्शन बनाने का काम करता है, जहां पर बसपा का नाम लेना तक वो नहीं चाहता। और ऐसे में इस सी वोटर सर्वे में भी बसपा का किसी भी तरह के कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन अन्य के आधार पर बसपा को यहाँ पर हमको काउंट करना पड़ेगा, उसको गिनती में लेना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया है कि 27 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में और 0 से लेकर तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और अन्य जहां पर 0 दिखा रहा है। अगला बता दूं छत्तीसगढ़ को लेकर, बता दें जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर में बीजेपी ने वापसी कर ली है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार वहां पर थी। छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम जो 11 लोकसभा की सीटें हैं और इन 11 लोकसभा की सीटों में बीजेपी को 9 से लेकर तो 11 सीटें मिल सकती है, ऐसा ये सी वोटर सर्वे का कहना है। और कांग्रेस को 0 से लेकर तो 2 सीटें मिलेगी, ये यहां पर सी वोटर में कहा जा रहा है, अन्य 0 सीटें। इसके बाद अगर बात करेंगे राजस्थान में भी बीजेपी ने फिर एक बार वापसी कर ली है। इसके पहले अशोक गहलोत की सरकार थी। अब लोकसभा का चुनाव भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तकरीबन 25 सीटें लोकसभा की राजस्थान के अंदर में है, जहां पर 23 से 25 सीटें ये बीजेपी के खाते में जाएगी। कांग्रेस 0 से लेकर तो 2 सीटें और अन्य 0 सीटें।
तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है ये सी वोटर सर्वे, और सी वोटर सर्वे किस विचारधारा के और किस परसेप्शन के आधार पर बनाया गया है, इसको भी लेकर हम चर्चा करेंगे। कर्नाटक को लेकर बता दूं, कर्नाटक में 28 माननीय लोकसभा की सीटें हैं और 28 लोकसभा की सीटों में 22 से लेकर तो 24 सीटें जो कर्नाटक की वो बीजेपी के खाते में जाएगी और 4 से लेकर तो 6 सीटें वो कर्नाटक में कांग्रेस को मिलेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी उसके बावजूद भी 4 से 6 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर में अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, इसका कितना क्या प्रभाव रहेगा और इसका प्रभाव लोकसभा में क्या मिलेगा, सी वोटर सर्वे क्या कुछ कह रहा है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक बता दें कि लोकसभा के तेलंगाना में 17 सीटें हैं और 17 में से बीजेपी के खाते में 1 से लेकर तो 3 सीटें होगी, कांग्रेस के खाते में 9 से लेकर 11 सीटें, बीआरएस पार्टी जो वहां पर केसीआर के माध्यम से चलाई जाती है, बीआरएस पार्टी को 3 से लेकर तो 5 सीटें और अन्य 1 से लेकर तो 2 सीटें। तो इस अन्य में हम कहने की बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर गिनती में ले सकते हैं। तो ये तमाम तरीके के 5 राज्यों के सर्वे रहे और 5 राज्यों के सर्वे के मुताबिक आप खुद कल्पना कर सकते, सोच सकते हैं कि आखिर आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए मनुवादी मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन के माध्यम से अगर कांग्रेस अगुवाई करती है, इस कांग्रेस की अगुवाई करने वाली तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उसके होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सीटों में ही इस पूरे इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं समेट लेने की कोशिश इस सी वोटर सर्वे के मुताबिक किया गया है। लेकिन निश्चित रूप से यह अभी तक की तस्वीर साफ नहीं हुई कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी है। जब तक बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो जाती तब तक ये जो आंकड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर और तमाम तरीके से लोगों के परसेप्शन के लिए काम आएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जब जमीनी हकीकत आप देखेंगे देश में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम और तमाम सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर देश में राजनीति बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है और शुरुआती दौर से जिस प्रकार 2014 से विकास के नाम पर तमाम जो सरकारें बनाई गई, विकास कहने के देश के अंदर में नजर नहीं आ रहा है और इसके मुताबिक ही कहीं ना कहीं वोटों को लेकर भी जनता के अंदर में बड़ी जागृति नजर आ रही है। अब वो ये सोचा जा रहा है कि आखिर विकास के मुताबिक अगर इस देश के अंदर में सरकार बनेगी तो वो परिवर्तन के आधार पर किसे चुनेंगे, ये तमाम आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में ही तस्वीरें साफ होगी। कितना ज्यादा आवश्यक हो जाता है इंडिया गठबंधन को इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना और इसमें बहुजन समाज पार्टी का शामिल होना, या फिर बहुजन समाज पार्टी तीसरा अपना फ्रंट बनाती है। ऐसे में क्या आंकड़े निकल कर आते हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएगी, वो भी समय के साथ साफ होगी। इस पूरी बातचीत को लेकर और तमाम तरीके से जो एबीपी लाइव के माध्यम से जो सी वोटर सर्वे निकाला गया है, इसके क्या मायने हैं, तमाम चीजें आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।